वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की सीनियर लीडर मोहसिना किदवई का इंतकाल हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मोहसिना किदवई 3 बार मेरठ से एमपी रही हैं, 2 बार राज्यसभा की रुकन भी रही हैं, तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी उन्होंने काम किया है। बताते चले कि शाम 5 बजे उनकी नमाजे जनाजा होगी। सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। निजामुद्दीन के पिरान कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो मेरठ की साबिक एमपी मोहसिना किदवई के इंतकाल की खबर सामने आ रही है। और बताते चले कि मेरठ से 2 बार एमपी रही हैं कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर मोहसिना किदवई का 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उनके इंतकाल से पूरे मुल्क में गम की लहर है। ताज़ियत पेश की जा रही है और परिवार के साथ ढांढस भी बांधा जा रहा है। मोहसिना किदवई मेरठ की पहली और अब तक की अकेली खातून एमपी रही हैं जिसने लगातार 10 साल हुकूमत संभाली है। साल 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस की मोहसिना किदवई एमपी चुनी गई। 1980 में उन्होंने जेएनपीएस के हरीश पाल को हराया था। 1984 में वो एलकेडी के मंजूर अहमद को हराकर एमपी बनी। उनका सियासी जो सफर था वो काफी लंबा रहा है और जो उनकी सियासी जिंदगी लंबी और मुतासिर रही है। उत्तर प्रदेश से अपना सियासी सफर शुरू करने वाली मोहसिना किदवई ने कौमी सियासत में अपनी मजबूत पहचान बनाई। उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1932 को हुई थी और वो शुरुआती दौर से ही समाजी व सियासी सरगर्मियों में काफी एक्टिव रहती थी और कई लोगों से उनके खासा अच्छे रिश्ते थे जो कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हैं। और ऐसे में कांग्रेस में एक गम की लहर देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं आखिरी रस्मात को लेकर। सैयद मुबशर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मुबशर, अफसोस की लहर देखने को मिल रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी में गम की लहर है क्योंकि एक सीनियर लीडर का चले जाना एक बड़ा खला पैदा कर देता है पूरी पार्टी के लिए। बिल्कुल साहबा, ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहसिना किदवई की जो शख्सियत थी वो कांग्रेस नहीं दूसरी पार्टियों में भी बहुत असरदार हुआ करती थी। सब राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक के साथ काम करना और उसके बाद एक लंबा जो राजनीतिक सफर था वो उन्होंने तय किया। हालांकि काफी लंबे समय से वो बीमार चली थी। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था और तकरीबन आज सुबह 4 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। घर पर तैयारियां हैं। नोएडा के सेक्टर 40 में उनका घर था, वहां पे वो रहती थी और बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे निजामुद्दीन के कब्रिस्तान। ठीक है मुबशर, आपके पास मैं लौटती हूँ। हरीश रावत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, मोहसिना किदवई के इंतकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? उनका जाना यकीनी तौर पर एक बड़े नुकसान के तौर पर भी देखा जाएगा सियासी लिहाज से। निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी। सोनिया जी के लिए एक बहुत उनको उत्साहित करने वाली सहेली के तौर पर थी। उनके उम्र में थोड़ा अंतर हो सकता है मगर उनके साथ उनको कदम ताल मिला करके चलती थी और यही उन्होंने इंदिरा जी के साथ भी किया था। बल्कि उत्तर प्रदेश में जब हम 77 के डिबेकल के बाद बहुत कमजोरी में आ गए थे तो उस समय मोहसिना किदवई जी ने ही एक उपचुनाव को जीत करके इंदिरा जी के और कांग्रेस के फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त किया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अभूतपूर्व सेवा की। केंद्रीय मंत्री के रूप में वो एक विलक्षण व्यक्तित्व थी। उन्होंने हर पद को सुशोभित किया। जिस पद पर भी वो बैठी उन्होंने उस पद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया और एक आदर्श भारतीय महिला के रूप में उनका व्यक्तित्व हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस में उन्होंने बहुत महत्व दिया। मुझको और मेरी बेटी को उनका जो प्यार जो स्नेह था उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर उनकी खिदमत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। बिल्कुल। और कोई ऐसी खास चीज का आप जिक्र करना चाहते हो क्योंकि उनके व्यक्तित्व को लेकर भी कई सारी बातें सामने आती थी। अलग अलग ओहदों पर उन्होंने अपनी खिदमत को बखूबी अंजाम दिया है। कोई ऐसी खास बात जो आपको बहुत उनकी पसंद आती हो उनके व्यक्तित्व से? देखिए, मैं एक बार चुनाव हारा तो मोहसिना जी का टेलीफोन मुझको फौरन आया। मुझसे बोली, हरीश, हार से हतोत्साहित नहीं होना है, हार को हराना है।
मतलब वो अपने से जुड़े हुए लोगों के इतनी बारीकी से ख्याल करती थी। मेरे हार का समाचार आते ही 1 घंटे के अंदर उनका मेरे लिए टेलीफोन आ गया था। तो इतना इतना स्नेह उनका हमारे साथ था, मैं उस स्नेह को कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे बात करने के लिए। और लगातार ताज़ियत के मैसेजेस भी आ रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से भी ताज़ियत का इजहार किया गया है। और हमारे साथ फॉर्मर एमपी राशिद अलवी साहब भी जुड़ गए हैं। राशिद अलवी साहब, आपका भी इस्तेमाल सलाम टीवी पर। कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सियासी गलियारों के लिए मोहसिना किदवई जी का जाना बहुत गमगीन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये खबर बिल्कुल कम से कम मुझे तो बिल्कुल अचानक मिली कि मोहसिना जी अब दुनिया में नहीं रही। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि ये एक दौर का अंत है। जिस माहौल में आज की राजनीति हो रही है, इस दौर में और उस दौर में जो मोहसिना जी का दौर रहा है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक इंतहाई ईमानदार, यूपी में मंत्री रही, भारत सरकार के अंदर मंत्री रही, एक लंबी उम्र तक अभी तक हमारे बीच रही। आज तक किसी ने मोहसिना जी पर उंगली नहीं उठाई। मेरा तो उनसे एक कल्बी और दिली ताल्लुक था। ये सदमा पूरे देश का है, लेकिन मेरे लिए पर्सनल सदमा भी है। मोहसिना जी हमेशा तारीख के अंदर जिंदा रहेंगी। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने बेपनाह कोशिश की। जब जब मीटिंग होती थी, इस उम्र में भी मोहसिना जी मीटिंग के अंदर आती थी, और ताज्जुब होता था कि इस बढ़ती उम्र के अंदर भी मीटिंग में आ रही है। न सिर्फ मीटिंग में आती थी, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर आ जाती थी। तो उनका जो कमिटमेंट सेकुलरिज्म के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए रहा, वो अद्भुत था। मेरी तमाम तर दुआएं उनके लिए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकामात से नवाजे। आमीन। बिल्कुल वहीं, और उनकी अलग अलग ओहदों पे जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी थी, क्योंकि हम देखते हैं आज के दौर में कई ऐसे लीडर होते हैं जिनके अलग अलग रेपुटेशन होती है, अलग अलग उनके तौर तरीके होते हैं। लेकिन मोहसिना किदवई जी का जो पूरा एक रवैया था, जिस तरह से वो लोगों से मिलती थी, और पूरी पार्टी में जो अहम नाम रहे हैं, जो टॉप लीडरशिप रही है, उनके साथ भी कितने अच्छे तालमेल उनके रहे हैं, ये भी आप बखूबी जान रहे होंगे। यकीनन उनसे नई लीडरशिप को सबक लेना चाहिए। मेरे पास बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि अभी हम मोहसिना जी से मिल के आ रहे हैं। जो छोटे वर्कर्स हैं, शहरों और कस्बों से आते हैं, वो पहले मोहसिना जी के पास जाते थे, उनसे मिलते थे, अपनी बात रखते थे, अपने दिल की बातचीत रखते थे, कांग्रेस के बारे में जो कहना होता था वो कहते थे। तो मुझे ताज्जुब होता था कि मोहसिना जी इस वक्त भी जब उम्र दराज है, वो सबसे मिलती थी। ये नए लोगों के लिए एक सबक है। और अगर सही माने में आप देखें तो मोहसिना जी का शुमार उन रहनुमाओं में होता है जिनके नक्शे कदम पर नए लोगों को चलना चाहिए। बिल्कुल, जो पुराने लोग हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और राशिद जी, उनके चले जाने के बाद भी जो उनकी खासियतें थी, वो उनको भी भुलाना आसान नहीं होगा। वो हमेशा न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर एक इंसान के साथ जुड़ी होंगी जो उनके बारे में जानते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। आप ये देखिए, आज तक बीजेपी के किसी नेता ने मोहसिना जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि उनका जो तरीक़ाकार था, उनकी जो सोच थी, उनकी आइडियोलॉजी का कमिटमेंट था, इसके बावजूद उनका कोई ऐसा कदम नहीं था जिस पे अपोजिशन भी कोई एतराज कर सके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा हम लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। बिल्कुल, उनका जाना यकीनी तौर पर एक खामोशी ज़रूर बयान करेगा, लेकिन उनकी खिदमात को, उनकी अच्छी आदतों को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं राशिद साहब, कोई ऐसी खासियत जो आपको भी बहुत पसंद आती हो? नहीं, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो सारी उनकी खुसूसियात थी जो न सिर्फ मुझे बल्कि सबको पसंद आती थी। किसी से वो मिलने से इनकार नहीं करती थी। हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए
मीटिंग्स होती थी तो उसमें बताती थी कि पहले ऐसा होता था, अब हमें ऐसा करना चाहिए, हम इस तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। तो उनकी हर बात पार्टी के लिए और देश के लिए होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी गलियारों में एक सन्नाटा है, लेकिन उनकी खिदमत को हमेशा याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रशीद साहब हमसे बातचीत करने के लिए।